इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अपने सेक्टर में तीसरे नंबर पर आता है और इसकी मार्केट कैप 18,307 करोड़ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ओवरव्यू कर रहे हैं तो क्वार्टरली जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेस पर वो इस बार नेगेटिव, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेस पे 17% कम हुआ है और सेल जो है वो 18% घटी है। यानी कि प्रॉफिट भी घटा है और सेल भी घटी है। तो ये इसके फंडामेंटल नंबर हैं। अगर नंबर की बात करें तो जो सेल है वो यहाँ पर आप देखोगे तो 2,987 करोड़ से घटकर 2,448 करोड़ हुई है। और वहीं अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट 251 करोड़ से घटकर 206 करोड़ चला गया है। यानी कि जो फंडामेंटल नंबर्स हैं वो हमें कम होते दिख रहे हैं। अगर ऐसा लगातार 2 या 3 क्वार्टर तक हो जाता है तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं किया जा सकेगा, भले ही ये स्टॉक चाहे 200 रुपये का मिले या 100 रुपये का मिले। इसमें अगर आपको प्रॉफिट करना होगा तो आपको शॉर्ट टर्म में इसमें एंट्री लेनी पड़ेगी और वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे किया जा सकता है। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस में बैलेंस शीट की बात करेंगे तो आप इस स्टॉक को देखोगे तो रिजर्व जो है वो तो हमें बढ़ते दिख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन वहाँ पर आप देखोगे तो बोरोविंग हमें बढ़ती दिख रही है, ये एक नेगेटिव हमारे लिए इम्पैक्ट हो जाता है। लाइबिलिटीज़ आप देखोगे, लाइबिलिटीज़ घटी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी के एसेट्स भी कम हुए हैं। एसेट्स कम होना किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी खबर नहीं होती है। अब बात करते हैं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो में हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है वो आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर ओवरऑल तो प्रॉफिट तो हमें बढ़ता दिख रहा है ऑपरेशंस के जरिए। जो मार्च 2013 में था लगभग उतना ही आसपास प्रॉफिट हमें देखने को मिला, लेकिन इससे पहले हमें कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन दूसरी चीज़ हमारे लिए क्या है कि वह फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि बोरोविंग की रीपेमेंट होना ज़रूरी है। बोरोविंग की रीपेमेंट हमें इतनी अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। उसके बाद देखोगे तो डिविडेंड, ये दूसरी हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिली है कि ये कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। और दूसरा हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को क्या मिली है कि जो हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देखने को मिला। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 65% है, लेकिन पहले वो 73% थी, ये कम हुई है। लेकिन ओवरऑल ये 40% से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसमें प्रोमोटर के पास 65% की होल्डिंग इनके हाथ में है। अब बात करते हैं FII और पब्लिक के बारे में, तो पब्लिक यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। आप देख रहे हैं 29% तक होल्डिंग हो गई है, यानी कि 18,000 करोड़ का तीसरा हिस्सा जो है वो पब्लिक के पास है। ठीक है, यानी कि 6,000 करोड़ की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। आप देख सकते हैं 30% है, 29.3। अब FII DII है, ठीक है। तो अगर ये कह सकते हैं कि स्टॉक के जो क्वार्टर के नंबर अगर अच्छे नहीं आएंगे तो ये लॉन्ग टर्म का नहीं रहेगा। लेकिन क्वार्टर के नंबर अगर अच्छे आ जाते हैं और फिर भी प्राइस में गिरावट रहती है तो उसके पीछे इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार होगा, वो पब्लिक को यहाँ से निकालेगा और अपनी एंट्री बनाने की फिराक में रहेगा। ठीक है, तो अब हमें दो क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4 का वेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस स्टॉक में, जिससे हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि हाँ, इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जान लेते हैं कि कहाँ तक प्राइस में गिरावट रह सकती है और कहाँ पे हमें आगे क्या टारगेट मिल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिया और जिसने भी इसमें हाई पे बाई किया था उसकी पहली एवरेजिंग 217 पर हो गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस चीज़ को देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये प्राइस में जो गिरावट थी इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम में करोगे तो आपको दिखेगा कि इस पैरेलल चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रहा था और इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट पे कभी भी एंट्री नहीं करनी होती है, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है और वहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस जो है एक बॉटम बना रहा है, तो अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो ये डबल बॉटम रहेगा और फिर अच्छे टारगेट हमें मिलेंगे, जिसमें पहला टारगेट हमारा 280 का रहेगा जो कि हमें सबसे पहले मिलेगा। अब इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हो तो जो चीज़ मैंने आपको बताई वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस जो इस पैरेलल चैनल के अंदर मूव कर रहा था उसके बाद से इसको ब्रेकआउट दिया और अब देखो इसी रेंज में प्राइस जब से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉटम है इसी पे आगे प्राइस यहाँ बार बार रुक रहा है, तो इस तरीके से अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो 220 का जो टारगेट है वो अचीव होगा और उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद जो प्राइस है वो लगभग इस प्राइस रेंज तक जाएगा जो कि 280 है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो शॉर्ट टर्म में आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि जब तक क्वार्टर के नंबर नहीं आ जाते तब तक इसमें डिसीजंस लेना सही नहीं है। अगर आपने हाई पर बाई कर लिया तो पहली एवरेजिंग, दूसरी एवरेजिंग 141, बस इसके अलावा इस स्टॉक को नहीं छेड़ना है।
तो मुझे उम्मीद आप ये चीज़ समझ गए हैं, जो पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो आपके क्लियर हो गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, इसलिए इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आपको बताया है वो एकदम सटीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।